हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस और सीरीज़ जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स, बीसीए, एमएससी मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेज़ में, डिप्लोमाज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज इस वीडियो में हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होता है, डाइवर्जेंस कब होता है, और इसके बाद हम एक लाएंगे इनफाइनाइट सीरीज़। उसमें हम बहुत सारे जो है मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना बताएंगे कैसे हम किसी भी जो है इनफाइनाइट सीरीज़ को कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेटरी प्रूव करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस के बारे में स्टूडेंट्स आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सीक्वेंस इज अ सेट इज अ रियल नंबर्स विच असाइन टू ईच नेचुरल नंबर इन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस एन और ए एन वेयर एस एन इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, सीक्वेंस जो है एक जो है रियल नंबर का एक सेट होता है जो किसी भी यूनिक एलिमेंट ऑफ एस में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई जो है एलिमेंट है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है S1, S2, S3 डैश डैश SN और A1, A2, A3 डैश डैश AN। तो इस तरह के जो कलेक्शन को हम सीक्वेंस बोलते हैं, जहाँ पे SN या AN उसका जनरल टर्म बोला जाता है जो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर का एक कलेक्शन होता है जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है S1, S2, S3 डैश डैश SN। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सीक्वेंस में कभी भी इसके मिड में, एलिमेंट्स के मिड में कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस इनटू इन सब का साइन नहीं होता है। अगर इसमें प्लस या माइनस का साइन हो जाए तो वो सीरीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई साइन होता है, सिर्फ हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा होता है, तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। SN जो है वो सीक्वेंस का सिंबल होता है जो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है उस सीक्वेंस का। अगर Sn में n जो है वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट, तो उस सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। और अगर Sn जो है एक फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सीक्वेंस के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम किसी भी सीक्वेंस के nth नंबर को n टेंस टू फाइनाइट पर उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, और अगर मान लो एक नंबर आ जाता है l, इसी l को क्या बोलते हैं? उस सीक्वेंस का लिमिट बोलते हैं। एनी नंबर l इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ there exists epsilon such that for all n, Sn minus L less epsilon where n greater or equal n। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी सीक्वेंस के जनरल टर्म का लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Sn इक्वल टू L, तो जो भी नंबर आता है, जहाँ जैसे कि देखो यहाँ L आया है, तो उसे हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड इफ only if there exists a real number k greater than 0 such that Sn less or equal k for all n belong to n। कहने का मतलब यह है कि An less or equal k, अगर सीक्वेंस का हर टर्म एक विशेष नंबर के से या तो लेस हो या तो इक्वल हो तो उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे
मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होता है? जब उसका हर टर्म क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में हो। और दूसरा होता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? जब उसका हर एक अगला टर्म क्या हो, डिक्रीज कर रहा हो, मतलब घटते हुए क्रम में हो, तो उसे डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो इसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को ही मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके तीन जो है टर्म्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक होता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? जब हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे फाइंड करते हैं, अगर वो फाइनाइट आ जाए या यूनिक आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालें, मतलब एल की वैल्यू निकालें, और वो लिमिट क्या हो जाए, फाइनाइट, एल की वैल्यू फाइनाइट आए और यूनिक आए, तो उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर हम किसी भी सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करें n टेंस टू इनफाइनाइट पर और उसकी l की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ऑसिलेटरी क्या होता है सीक्वेंस? जब हम किसी भी सीक्वेंस का n टेंस टू जीरो इनफाइनाइट पे लिमिट फाइंड करते हैं, वो नॉट यूनिक आ जाए, मतलब यूनिक ना आए, कभी कुछ आता रहे, तो इस तरह के सीक्वेंस को ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको इसमें सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, जब सीक्वेंस के को हम किसी से मतलब एक रिलेशन में मैथमेटिकल रिलेशन मतलब प्लस या माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो सीरीज हो जाता है। और स्टूडेंट, आज हमने बताया कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब होता है, ये आपको इसमें हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके द्वारा आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, शो दैट द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर हाफ हैज़ लिमिट 3। हमें क्या करना है, इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें ये बताना है कि ये इस सीक्वेंस जो है वो उसकी लिमिट 3 है। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले हमके एस एन का क्या करें, लिमिट फाइंड करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर हाफ इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ n कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ इस वाले में n कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस 5 अपॉन n की पावर हाफ। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, हमारा बच रहा है लिमिट 3 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन n की पावर हाफ। इंप्लाइज दैट अब हम इसमें लिमिट रख देंगे, जहाँ n है वहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, जब n है जहाँ वहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट की पावर हाफ। तो 5 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो ऊपर बचेगा 3 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 1। तो 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ये हमें प्रूव करना था, उसका लिमिट दिखाना था 3। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया स्टूडेंट। आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम सेकेंड, शो दैट द सीक्वेंस एस एन वेयर डिफाइंड बाई एस एन इक्वल टू √n+1 माइनस √n फॉर ऑल n बिलोंग टू n कन्वर्जेंट। इसमें दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो दिया गया है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इसमें फाइंड करेंगे स्टूडेंट कि एस एन इक्वल टू गिवन है √n+1 माइनस √n, तो इसके हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √n+1 प्लस √n को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √n+1 का स्क्वायर करेंगे तो n+1 हो जाएगा, √n का स्क्वायर करेंगे तो n हो जाएगा, बीच माइनस है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बच रहा है 1, डिनोमिनेटर में बच रहा है √n+1 प्लस √n। अब इसका निकालेंगे लिमिट, हमें इसका लिमिट निकाल के दिखाना है कि सीक्वेंस क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो लिमिट एस एन n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन √n+1 प्लस √n, जो हमारी ये वैल्यू आई थी एस एन की। अब इसमें रख दीजिए आप लिमिट, तो 1 अपॉन n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, √इनफाइनाइट प्लस 1 प्लस √इनफाइनाइट। √इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में अगर इनफाइनाइट को ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, तो इसका आ गया 0। कहने का मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, यूनिक वैल्यू आ रहा है, तो ये कहने मतलब ये कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर। ओके, तो आप एक और क्वेश्चन देंगे जिससे कि आपको सारे इसके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 3 में है कि इफ़
इफ सीक्वेंस एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस 2n प्लस 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1, देन प्रूव दैट सीक्वेंस का जब लिमिट फाइंड करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब एस एन की वैल्यू लिख देंगे, वो है एन क्यूब माइनस 2n प्लस 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो न्यूमरेटर में भी हमने एन क्यूब को कॉमन ले लिया, जब यहाँ से एन क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1। दूसरे में जब 2n में एन क्यूब कॉमन लेंगे तो माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। 1 में एन क्यूब कॉमन लेंगे तो प्लस 1 अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एन क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो एन क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया एन क्यूब में एन क्यूब कॉमन लेंगे 1 आ जाएगा। 2n स्क्वायर में एन क्यूब कॉमन लेंगे तो प्लस 2 अपॉन एन आ जाएगा। 1 में एन क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन क्यूब। एन क्यूब से इसी एन क्यूब कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये बच रहा है, इसमें लिमिट रख देंगे। तो लिमिट रखेंगे एन की जगह रखेंगे हम इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 2 अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो या 1 अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब हो तो उसकी वैल्यू 0 होता है, तो सिर्फ यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से भी डिनोमिनेटर में भी बचेगा 1, क्योंकि ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 होता है, और ये हमें प्रूव करना था, तुम्हारा ये प्रूव हो गया। आगे बात करेंगे स्टूडेंट, प्रॉब्लम 4। इफ सीक्वेंस एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 कन्वर्ज टू हाफ, कह रहा है कन्वर्जेंट टू हाफ, कह रहा है इसमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, इसका कन्वर्जेंट है और किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ये 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू दिया गया है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, n स्क्वायर ऊपर भी कॉमन लेंगे, नीचे भी n स्क्वायर ऊपर कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच 3n में जब n स्क्वायर कॉमन लेंगे 3 अपॉन n बचेगा। 5 में n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 5 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करेंगे, n स्क्वायर कॉमन लिया है तो 2n स्क्वायर में n स्क्वायर कॉमन लेंगे 2 बचेगा। 5n में n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 5 अपॉन n बचेगा। 7 में n स्क्वायर कॉमन लेंगे 7 अपॉन n स्क्वायर बचेगा। n स्क्वायर से स्टूडेंट n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर पूरे का अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन n प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर। अब इसमें लिमिट रख देंगे n की जगह इनफाइनाइट, तो 1/3 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 7 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब जानते हो 3 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 होगा, 5 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, 7 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 होगा। तो ये 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1/2। और ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि 1/2 फाइनाइट वैल्यू है। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये कन्वर्ज कर रहा है और 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस एस एन इक्वल टू 4n माइनस 2 अपॉन 5n प्लस 3। इसको हमें इसमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंस दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो हो जाएगा लिमिट एस एन एन टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4n माइनस 2 अपॉन 5n प्लस 3। ऊपर नीचे n कॉमन लेंगे, ऊपर कॉमन लेंगे n तो आ जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन n, नीचे कॉमन लेंगे n तो 5 प्लस 3 अपॉन n आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो स्टूडेंट n से n कैंसिल हो गया तो हमारा बच रहा है, बचेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू ऑफ एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 माइनस 2 अपॉन n अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन n। अब इसमें लिमिट रख देंगे n की जगह इनफाइनाइट, तो 4 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट पूरे का अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस 0 अपॉन 5 प्लस 0 हो जाएगा 4/5, ये आ जाएगा आंसर। और ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसलिए क्या है ये यूनिक है, तो ये क्या है कन्वर्ज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आपको हमने आज इस लेक्चर में सीक्वेंस की डेफिनेशन बता दी है, उसके जनरल टर्म्स बता दिए। कोई भी सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस कब होता है, फाइनाइट सीक्वेंस कब होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, और हमने बताया कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब होता है। और हमने 5 प्रॉब्लम लेकर के सीक्वेंस के अलग अलग नेचर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिफाइन करा। तो आई होप आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम इनफाइनाइट जो है सीरीज़ लेके आएंगे। इनफाइनाइट सीरीज़ में हम इनफाइनाइट सीरीज़ को डिफाइन करेंगे
और उसमें बहुत सारे जो है टेस्ट हैं, टेस्ट के माध्यम से किसी भी जो है इनफाइनाइट सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब कैसे प्रूव करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल सके। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।